कृष्णा राधे राधे। आप सभी को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2024 में यह एकादशी 26 दिसंबर को मनाई जाएगी। सफला एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद ही प्रिय है। सफला एकादशी अपने नाम के अनुसार सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाली और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। जो व्यक्ति हर काम में असफल रहता है या खूब मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती है, ऐसे लोगों को सफला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि सफला एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी के दिन व्रत रखकर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा करने से तथा तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक जलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है और व्रत करता है, उसके सारे काम सफल हो जाते हैं। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। बिना तुलसी दल के पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और ना ही तुलसी के पौधे का रोपण अपने घर पर किया जाता है। तो तुलसी का पौधा लगाने का सबसे शुभ दिन गुरुवार को माना गया है। इसीलिए अगर आप अपने घर पर तुलसी का पौधा लगाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन लगाएं। एकादशी के दिन तुलसी का पौधा लगाने से भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं, जिससे हमें अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। बोलो तुलसी माता की जय हो। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो राधा रानी की जय हो। हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान की जय हो। इस संपूर्ण कथा को श्रद्धापूर्वक पूरा सुनना और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो अवश्य लिखना। बोलो तुलसी माता की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। कहानी सुनेंगे एकादशी माता की। बोलो एकादशी महारानी की जय हो। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? तब भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, अब द्वादशी युक्त पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुण, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य
सदैव एकादशी का व्रत करते हैं, वे मुझे को परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं, मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से मेरी पूजा करे, रात्रि को जागरण करे। इस एकादशी के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान का नाम का एक राजा रहता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री तथा वैश्यागमन और दूसरे बुरे कार्यों में अपने पिता का धन नष्ट करता रहता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब मैं किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कार्य करने का निश्चय किया। वह एक दिन को वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि मार कर खा जाता। जनता के लोग और राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के भय से छोड़ देते। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने से शीत के कारण सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने से पूर्व मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ था। एक कारण वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर वृक्ष के नीचे आया और उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा कि भगवान, यह सब फल आपके ही हैं और आपको अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसे समस्त राज्यभार सौंपकर वन का रास्ता ले लिया। अब लुम्पक शास्त्रों अनुसार राज्य करने लगा।
उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब ही नारायण का परम भक्त हो गया तथा वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का कार्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य के पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी महारानी की जय। अब दूसरी कथा सुनेंगे राजा अम्बरीश की। यह कथा हर एकादशी के व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। राजा अम्बरीश पांडवों के वंश के एक राजा थे। वह बहुत ही धर्मात्मा परम ज्ञानी थे। सदैव ही श्री कृष्ण की आराधना में व्यस्त रहते थे। भगवान में दृढ़ विश्वास रखते थे। सदा भगवान के भजन कीर्तन और संध्या में ही लगे रहते थे। संसार की समस्त संपत्तियों को मिट्टी के समान समझते थे। उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित कर दिया था। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करवाने वाले श्री हरि विष्णु के ध्यान में निरंतर मगन रहते थे। जो वहम साप कभी नहीं रोका जा सकता था वह भी अम्बरीश राजा को स्पर्श ना कर सका। श्री हरि की भक्ति करते करते उनके धीरे धीरे राज्य की समस्त वस्तुओं और संबंधों का भी परित्याग कर दिया। इनकी पत्नी भी धर्मशील संसार से विरल भक्ति परायण थी। राजा रानी दोनों ने 1 वर्ष तक एकादशी व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर श्री कृष्ण जी की आराधना करके भक्ति भाव से पूजन किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और सब अतिथियों को विदा किया। फिर राजा रानी के व्रत का पारायण करने की तैयारी की। उस समय श्राप और वरदान देने में समर्थ दुर्वासा ऋषि अतिथियों के रूप में उनके यहाँ पधारे। अम्बरीश जी ने खड़े होकर आदर सत्कार किया और भोजन के लिए प्रार्थना की। तब दुर्वासा ऋषि जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और आध्यात्म मार्ग से निवृत्त होने के लिए नदी तट पर चले गए थे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। अम्बरीश जी धर्म संकट में पड़ गए थे। उन्होंने ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया कि दुर्वासा ऋषि को विलंब हो रहा है, परंतु अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं कर लेना और द्वादशी रहते पारायण ना करना दोनों दोष हैं। ब्राह्मण ने परामर्श किया कि दुर्वासा ऋषि जी को आने में विलंब हो रहा है तो राजा अम्बरीश जी जल पारायण कर सकते हैं। उन्होंने जल पी लिया और दुर्वासा जी के आने की बाट देखने लगे। जब दुर्वासा ऋषि आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर लौटे तो उन्हें यह ज्ञात हो गया कि राजा ने पारायण कर लिया। दुर्वासा ऋषि बहुत ही तपस्वी थे, परंतु बहुत ही क्रोधी थे, भूखे थे। यह जानकर कि राजा ने पारायण कर लिया, क्रोध से थरथर कांपने वाले दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजा कितना अज्ञानी है, इसने मेरा घोर अपमान किया है। मुझे भोजन खिलाए बिना खा लिया, मैं अभी इसको मजा चखाता हूँ। यह कहते कहते ही वह क्रोध से जल उठे और अपनी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश को मारने के लिए एक कृत्या नामक राक्षसी को उत्पन्न किया। वह
प्रलयकारी आग की तरह धधक उठी थी। हाथ में तलवार लेकर राजा पर टूट पड़ी। उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। वह एक पग भी नहीं हटे, ज्यों ही के त्यों ही खड़े रहे। पिता परमात्मा ने पहले से ही अपने भक्त सेवक के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। चक्र ने दुर्वासा की कृपा को जलाकर राख कर दिया। दुर्वासा ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है। तब अपने प्राण बचाने के लिए भयभीत होकर भागे। भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दुर्वासा ने देखा कि चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। तब वह सुवीर पर्वत की गुफा में प्रवेश के लिए दौड़े। दुर्वासा बचाव के लिए चारों दिशाओं, आकाश, समुद्र, पृथ्वी, अतल वितल, अधिलोक, समुद्रलोक, पान और स्वार्थी लोकों में गए। समस्त जगह उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब कोई रक्षक नहीं मिला तो ब्रह्मा जी, आप स्वयं भगवान हैं, भगवान के इस तेजस में चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हम भगवान के भक्त द्रोही को बचाने में असमर्थ हैं। तब निराश होकर दुर्वासा जी शंकर भगवान की शरण में गए। शंकर भगवान जी ने भी उत्तर दिया कि उस प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं। हम भी भगवान की माया को नहीं जान सकते। हम उस माया के घेरे में हैं। यह चक्र भगवान का शस्त्र है। यह हम लोगों के लिए असहाय है। तुम उसी भगवान की शरण में जाओ, वही चक्र से तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, वही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहाँ से निराश होकर दुर्वासा जी भगवान के धाम बैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहीं विराजमान थे। दुर्वासा जी चक्र की आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों पर गिर पड़े। भगवान से कहा कि आप संतों के एकमात्र रक्षक हैं। मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभावन जानकर मैंने आपके भक्त का अपमान किया है। आपके नाम का उच्चारण करके नरकीय जीव भी भक्त हो जाते हैं। भगवान जी ने कहा, दुर्वासा, मैं तो सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ। मेरे धीमे सादे भक्त ने मेरे हृदय को अपने बस में कर रखा है। भक्त जन मुझे प्यार करते हैं। भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। जो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है, उसे छोड़ने का संकल्प मैं कैसे कर सकता हूँ? दुर्वासा, मैं आपसे और क्या कहूँ? मैं अपने सभी भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। दुर्वासा जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप राजा अम्बरीश के पास जाकर क्षमा याचना कीजिए। अपनी भक्ति पर अवमानना कीजिए और क्रोध पर काबू पाने का प्रयास कीजिए। दुर्वासा जी भगवान की महिमा समझ गए कि भगवान भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अंत में दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के पास गए। राजा से क्षमा मांगी और राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप दुर्वासा जी की जलन मिटा दीजिए और चक्र को शांत कर दीजिए। भगवान जी ने अम्बरीश जी की प्रार्थना सुनकर चक्र को शांत कर दिया। राजा भी चक्र की स्तुति की। चक्र शांत हो गया। दुर्वासा जी चक्र के कष्ट से मुक्त हो गए। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश का भी धन्यवाद किया। कहा, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। हे राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी का सत्कार किया और उनको आदर पूर्वक भोजन खिलाकर विदा किया।
राजा अम्बरीश ने भी 1 वर्ष तक, जब तक दुर्वासा जी नहीं आए, भोजन ग्रहण नहीं किया। पानी पीकर ही समय व्यतीत किया और दुर्वासा जी को विदा करके स्वयं भोजन ग्रहण किया। भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया और कहा कि हे भगवान, मेरी भक्ति ऐसे ही आपके श्री चरणों में लगाए रखना। जो भी यह एकादशी के व्रत में कथा सुनता है, पढ़ता है और सुनाता है, विष्णु भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। सफला एकादशी का व्रत करने से सभी शुभ कार्यों में प्रसिद्धि का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। सफला एकादशी पौष माह की पहली एकादशी है और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। अगर इस एकादशी का व्रत पूजन करते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बोलो एकादशी माता की जय हो।